नमस्कार दोस्तों, सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सबको पता ही है कि जो है हम इस महत्वपूर्ण सेशन में जो है 2020-21 के करंट अफेयर के 700 एमसीक्यू को देख रहे हैं, जो अलग अलग लेक्चर के माध्यम से हम आपके सामने लाएंगे। प्रत्येक की जो है लेक्चर में हम जो है 50 एमसीक्यू रखे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। और ये हमारा लेक्चर 6 होगा। और अगर जो हमारे नए स्टूडेंट हैं जो इससे जो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि यदि आपने हमारे पिछले वाले लेक्चर को नहीं देखा है तो उन सभी का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप जो है उस लेक्चर को आराम से जाके देख सकते हैं। जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम, चाहे वो आरआरबी का हो या यूपीपीसीएस का हो, आरओ हो, लेखपाल हो, एनटीपीसी हो, सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो देख कर ही जाएं और ये शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए हुए ही देखें। ये सारे क्वेश्चन जो है आपको आगामी एग्जाम में किसी न किसी रूप में ज़रूर दिखाई पड़ेंगे, 100% दिखाई देंगे, क्योंकि ये जो है संपूर्ण घटना चक्र इसमें जो है और स्पीडी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ही हम लेके आए हैं। इसमें कोई फालतू प्रश्न नहीं है, बिल्कुल एकदम एक नंबर के प्रश्न सारे के सारे हैं। इसलिए सभी प्रश्नों को आप एक साथ जो है पढ़ते रहें और इसमें स्किप करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा समय तो हम ले ही नहीं रहे हैं। बहुत छोटा वीडियो बना रहे हैं, 20 से 25 मिनट के वीडियो में हम जो 50 एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, और इसलिए पूरा अंत तक देखें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए जो है बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न मतलब 251 नंबर का, 251 नंबर का पहला प्रश्न होगा आज के सेशन में, क्योंकि इससे पहले तो हम कर ही चुके हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड के किस मेगा स्टार को चुना है? भाई बॉलीवुड का मेगा स्टार तो मात्र एक ही है, वो कौन है? अमिताभ बच्चन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन है अमिताभ बच्चन। देखते अपने अगले प्रश्न को। असम की किस पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हो गया है? क्योंकि एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको बताना है कि असम की जो है पहली और एकमात्र मुख्यमंत्री जो है, महिला मुख्यमंत्री जो है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, यह इम्पॉर्टेंट तो हो ही जाता है। और इसका ऑप्शन होगा सी, सैयदा अनवरा तैमूर। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने तंबाकू की खपत को कम करने और सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? आपको उस राज्य का नाम बताना है जिसने जो है खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कौन सा? ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। कौन सा गवर्नमेंट? महाराष्ट्र। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपको इस एक प्रश्न का उत्तर देना है कि इस समय महाराष्ट्र के सीएम कौन है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किस दिन मनाया जाता है? या अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपको इसका प्रश्नों का उत्तर अगर आपको पता है इन सभी प्रश्नों का तो हमें कमेंट ग्रुप में ज़रूर बताएं, इससे हमारा उत्साह बना रहेगा। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे सभी भाइयों तक यह वीडियो पहुँचे। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी, 30 सितंबर का। हमारा अगला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट के ने जो है मामले पर सुनवाई करते हुए सभी कितने आरोपियों को बरी किया है? आपको बताना है इसमें कितने आरोपी थे जो बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई ने अपने कोर्ट सुनवाई करते हुए उनको बरी कर दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 32। हमारा अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए के हथियार एवं सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है? रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए के हथियार, सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए, 2290 करोड़ रुपए के सैन्य जो है खरीद की मंजूरी दी है। हमारा अगला प्रश्न होगा, दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने अगले कितने साल के लिए पीडी बघेला को अपना चेयरमैन नियुक्त किया है? भैया तो ये और ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो ट्राई है इसने जो है पीडी बघेला जी को क्या नियुक्त किया है? अपना चेयरमैन नियुक्त किया। बस आपको ये बताना ये कितने साल तक कार्यरत रहेंगे? तो 3 साल तक। 3 साल तक भैया आपको याद करके चलना। अगर आगामी एग्जाम में हमारे ऐसा प्रश्न आ ही जाता है कि ट्राई का
जो है चेयरमैन कौन है, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि पीडी बघेला जी हैं। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की नियुक्ति की 3 अतिरिक्त शाखाओं को इम्फाल, चेन्नई और किस शहर में स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। आपको बताना है कि जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो एनआईए है उसकी 3 अतिरिक्त शाखाओं, जो पहला इम्फाल में, दूसरा चेन्नई में और तीसरा किस शहर में स्थापित किया जाएगा, आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, हमारा ऑप्शन सी रांची। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व रेबीज दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। विश्व रेबीज दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, हमारा 28 सितंबर, ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। किसके तहत, नमामि गंगे के तहत जो है 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। आपको बताना वह कौन सा राज्य है। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, हमारा ऑप्शन ए उत्तराखंड। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए अब रेडियो का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। मतलब वो जो राज्य है, जो उस राज्य के दूरस्थ क्षेत्र में बच्चे स्थित हैं, वहाँ शिक्षा का प्रचार करने के लिए, शिक्षा पहुँचाने के लिए अब जो है वो रेडियो का इस्तेमाल करेगा। वह कौन सा राज्य है, आपको ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए उड़ीसा। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने राजस्थान के शहरों में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता की बुनियादी ढांचे और सेवाओं के वित्त पोषण के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है। आपको बताना है एडीबी ने राजस्थान में जो है जल आपूर्ति, क्या बताना आपको, जो है एडीबी जो है राजस्थान के शहरों में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता की बुनियादी ढांचों और सेवाओं को वित्त पोषण के लिए जो कितने मिलियन डॉलर के ऋण की जो समझौता किया है या मंजूरी दी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी 300 मिलियन डॉलर। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के हाल ही में कितने साल पूरे हुए हैं। किसका, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के हाल ही में कितने साल पूरे हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए 20 साल। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। विश्व पर्यटन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका होगा 27 सितंबर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस दिग्गज बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री का 82 साल की उम्र में निधन हो गया है। आपको ये बताना है कि बीजेपी का वह कौन सा दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे जिनका 82 साल की उम्र में निधन हो गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए जसवंत सिंह। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के किस ऐप को प्ले स्टोर पर बैन के आदेश पर रोक लगा दी है। कहाँ की अदालत है, अमेरिका की संघीय अदालत है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो है वह किसी देश के ऐप पे बैन लगाया था, चाइनीज ऐप था। आपको एक हिंट देता हूँ, अगर आपको पता है तो हमें कमेंट ग्रुप में जरूर बताएं वो कौन सा ऐप था जिस पे जो है डोनाल्ड ट्रंप ने पहले प्ले स्टोर में बैन किया था, लेकिन जो है वहाँ की संघीय अदालत ने उसको रोक दिया। तो वो है ऑप्शन बी टिकटॉक। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में निम्न में से किन 2 खिलाड़ियों को चुना गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी गोलकीपर जो है गुरप्रीत सिंह संधू एवं महिला मिडफील्डर संजू को मिला है। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ कितने करोड़ रुपए के टैक्स केस जीता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ कितने करोड़ रुपए के टैक्स केस जीता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 20,000 करोड़ रुपए। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। विश्व मूक बधिर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। विश्व मूक बधिर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको पता है तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स के रूप में। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए 26 सितंबर को। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली संस्था आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड ने हाल ही में किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा ऑप्शन सी युवराज सिंह को।
देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश में सुरक्षित पानी और स्वच्छता के लिए 200 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है? किसने? विश्व बैंक ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, बांग्लादेश। आपको बताना बांग्लादेश की ढाका कहाँ, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इन दोनों का आपको कमेंट बॉक्स के रूप में हमें ज़रूर बताएं। यदि इनका उत्तर आपको पता है तो हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। निम्न में से किस देश ने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया? वह कौन सा देश आपको बताना जिसने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? सऊदी अरब, ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस रेल राज्य मंत्री का 65 वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया? कौन से रेल राज्य मंत्री हैं? तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कौन है? ऑप्शन सी, सुरेश अंगड़ी। किसका निधन हुआ है? सुरेश अंगड़ी जी का जो है अभी हाल ही में निधन हुआ था। किसकी वजह से? कोरोना की वजह से। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी डीन जोन्स का मुंबई में निधन हो गया है? किनका निधन हुआ है? डीन जोन्स का। कहाँ के खिलाड़ी आपको ये बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। केंद्र सरकार ने 24 सितंबर 2020 को कितने राज्यों को खुले बाजार से 9,913 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दी है? कितने करोड़ रुपए की? 9,913 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कर लेने की मंजूरी दी है। तो इस पर का प्रश्न उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी, 5। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि योजना से है, योजना से सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट ही हैं। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की जा रही है? हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की जा रही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हाल ही में भारत और किस देश के बीच प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है? हाल ही में भारत और, आपको बताना वह कौन, भारत और कौन से देश के बीच में प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा, कौन सी सेवा? प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, मालदीव। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। संयुक्त अरब अमीरात निम्न में से किस देश को 93,895 कार्बाइन राइफल की आपूर्ति करेगा? कौन करेगा? यूएई जो है किस देश को 93,895 कार्बाइन राइफल की आपूर्ति करेगा? तो वह कौन सा देश है? भारत। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? बताना किस शिखर का? वैभव शिखर सम्मेलन का जो है उद्घाटन करेंगे कौन? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और वो बताना आपकी किस महापुरुष की जयंती पर? तो महात्मा गांधी के। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। भारत ने कोविड-19 महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में मदद हेतु मालदीव को कितने करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है? भारत ने कोविड-19 महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में मदद हेतु मालदीव को, किसको? मालदीव को कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, 25 करोड़ डॉलर। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है? किसका? मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। इंपॉर्टेंट हो जाता है। योजना से सारे प्रश्न मैं तो बता ही चुका हूँ, बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको याद करके चलना है। या तो या हो नहीं हो तो एक जो है नोट्स बना लो आप योजना संबंधित। वैसे मैं योजना की जितनी भी योजनाएं हैं सभी का जो है एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा लेक्चर के माध्यम से। एक लेक्चर मैं योजना पे ही बनाऊंगा पूरा, ठीक। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, गुजरात। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में देश में कितने प्लास्टिक पार्क, किस पार्क की बात हो रही है? प्लास्टिक पार्क की स्थापित करने की मंजूरी दी है? कितने? ये बताना है कि वह कितने प्लास्टिक पार्क की स्थापना करने वाले हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, बी, 10। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। किस राज्य सरकार ने मोच कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है? कौन सी योजना? मोच
कलश योजना 2020 को। आपको बताना वह कौन सा राज्य है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। भारत ने 23 सितंबर 2020 को स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? भारत ने 23 सितंबर 2020 को स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली किस मिसाइल का परीक्षण किया है, आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पृथ्वी 2 का। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की कितने फीसदी तक रकम इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है? किस रकम की? राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से कितनी फीसदी, कितने प्रतिशत जो है वह रकम उसका इस्तेमाल कर सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, 50%। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अंत्योदय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? भारत में अंत्योदय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 25 सितंबर का। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए, खुशी चिंदालिया जी को। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व फार्मासिस्ट दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है हमारा 25 सितंबर को। अभी मैंने एक और बताया था कि 25 सितंबर को भारत में अंत्योदय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कितने लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा कवर करने की जो घोषणा की है? तो यह इसका सही जवाब क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, 5 लाख रुपए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पहली महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया? कौन सा विमान? राफेल। आपको बताना राफेल लड़ाकू विमान किस देश से आयात किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा शिवांगी सिंह को। आपको बताना है कि शिवांगी सिंह हाल ही में बहुत सुर्खियों में थी। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो पहली बार किया है भारत में, वह ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला है? आपको ये उसका जवाब देना है, कमेंट के रूप में हमें ज़रूर बताएं। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना महामारी की सुस्ती के कारण 2020 में निम्न में से कितने प्रतिशत अर्थव्यवस्था रहने का अनुमान लगाया है? कितने प्रतिशत अर्थव्यवस्था रहने का अनुमान लगाया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 5.9%। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जो है पत्रिका, कौन सी पत्रिका? अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका क्या है? टाइम्स ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया है? आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो हमें ज़रूर बताएं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आयुष्मान खुराना। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने कब तक बड़ी लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? कितना? 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य किस साल तक रखा है किसने? भारतीय रेलवे ने। ऑप्शन बी, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, 2023 तक। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया है? किस राज्य ने देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया है? कौन से चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी, केरल। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हाल ही में किस मशहूर शेफ ने किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टाइटल का पुस्तक जीता है? हाल ही में किस मशहूर शेफ ने किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टाइटल का पुस्तक जो है लिखी है? गलती से हमने जीता है पढ़ा है, क्या है? लिखी है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, विकास खन्ना। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व समुद्री दिवस
की थीम क्या थी? विश्व समुद्री दिवस 2020 की थीम क्या थी? आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, सतत गृह के लिए सतत शिपिंग। हमारा अगला प्रश्न है, डीआरडीओ ने किस राज्य में फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? डीआरडीओ ने किस राज्य में फायरिंग रेंज में स्वदेशी, किसमें फायरिंग रेंज में स्वदेशी है इसलिए इंपॉर्टेंट है, विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हमारा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। हमारा अगला प्रश्न है, नाडा ने भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी अर्शप्रीत सिंह भुल्लर पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण कितने साल तक प्रतिबंध लगाया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, 4 साल। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अमेरिकी कंपनी KKR ने रिलायंस रिटेल में 1.2% हिस्सेदारी कितने करोड़ रुपए में खरीदी है? कितनी? रिलायंस रिटेल में 1.28% हिस्सेदारी खरीदी है, तो वो बताना आपको कितने करोड़ रुपए में खरीदा है। इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, 5,550 करोड़ रुपए में। हमारा अगला प्रश्न है, डीआरडीओ ने हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? डीआरडीओ ने हाल ही में उड़ीसा के, आपको ये भी पता होगा कि बालासोर कहाँ है, उड़ीसा में, जो है किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए, अभ्यास मिसाइल का। तो हमारा लेक्चर यही समाप्त हुआ। अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और डिसलाइक क्यों किया उसे कमेंट बॉक्स के रूप में हमें ज़रूर बताएं। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है हमारे सभी दोस्तों तक यह वीडियो पहुँचे। और अगला लेक्चर हमारा 7 होगा, जिसमें हम फिर से जो है 50 MCQ जो है करंट के देखेंगे। जो टॉप 50 MCQ हैं वो 350 तक होगा। जय हिंद, जय भारत।